नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। हमने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल जो है वो लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, लेट्स कंप्लीट इट। छोटी सी वीडियो बनेगी 5-10 मिनट की। लेट्स स्टार्ट। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट है क्या। देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट है उसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दो तरह की हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। और 9th क्लास में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम है, उनके फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। जैसे जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, इसमें वन वे होता है मोशन, मतलब ऐसा नहीं कि बैक एंड टू एंड फ्रो मोशन हो सके, एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है मटेरियल का, विच इज वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम की जहाँ बात करते हैं हम, फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि आपके पास फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव से अदर पार्ट्स की तरफ। अब क्योंकि इसमें मोशन जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह से हो सकता है, बाई डायरेक्शनल है, दैट मीन्स इट विल यूज सम एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक आता है कि देर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट। ठीक है, फर्स्ट इज थ्रू जाइलम एंड अनदर इज थ्रू फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, कैरीज वाटर मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम के अंदर कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है बेटे, ग्लूकोज होता है। तो ठीक है, दोस्तों टेक्निकली ये जो ग्लूकोज है विच इज C6H12O6 हम मान लेते हैं, अभी के लिए हमें यही पता है। और इसके अलावा इसको फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्टार्च बोल सकते हैं, यू कैन से वट एवर वांट। तो फ्लोएम क्या करता है, कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लीफ से, कि आपके लीफ के अंदर क्या हो रहा है, ये सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज वगैरह, और बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है। ठीक, और जाइलम आपका वाटर मिनरल को लेके जाता है। सेकेंड पॉइंट इज, जो जाइलम है उसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी फ्री है। प्लांट अपनी कोई भी एनर्जी यूज नहीं करता जब वो जाइलम के थ्रू मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब अगर फ्लोएम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, प्लांट को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है ताकि वो क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर सके। गॉट इट, डाउट बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, देखो जो प्लांट है वो अपने स्टोमेटा को क्या करेगा, ओपन कर देगा। बड़े बड़े पेड़ों में ऐसा होता है, जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो बहुत बड़े प्लांट हैं, लेट्स से दिस इज अवर ग्राउंड और दिस इज अवर ट्री, प्लांट ट्री बोलना चाहिए। अब इस प्लांट की या इस ट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा ये, वाटर जो है, नॉर्मल जो आपका फ्लो ऑफ वाटर होता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो प्लांट क्या करेगा, जो उसकी लीफ है वहां पे अपने स्टोमेटा को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। उससे क्या होगा, जो वाटर है आपका वो इवेपोरेट होगा। ठीक, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो जो जाइलम है, जाइलम इज लाइक अ ट्यूब, जाइलम इज लाइक अ ट्यूब। तो जाइलम के अंदर एक सक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर इवेपोरेटर, थिंक ऑफ इट लाइक जैसे आप स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपने जब स्ट्रो से पानी पिया या कोल्ड ड्रिंक पी, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से नीचे से ज़्यादा स्पीड से आपके माउथ में कोल्ड ड्रिंक या फिर वाटर आता है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा एक सक्शन क्रिएट होगा इस किसके अंदर, जाइलम के अंदर। जाइलम के थ्रू क्या होगा, वाटर बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होना ऊपर की तरफ शुरू हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपिरेशन मीन्स। बट इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, जो प्लांट है उसके पास एक वाटर रिजर्व होना ज़रूरी है। अब खुद सोचो, रूट्स के पास पानी है नहीं, तो स्टोमेटा ओपन करके जो बेचारे पहले से थोड़ा सा पानी है वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो बड़े बड़े प्लांट के नीचे जब आप बैठते हैं गर्मियों में तो आपको ठंडा लगता है, बिकॉज इवेपोरेशन का इफेक्ट होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बोलता है ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो लीफ है या फिर जो स्टेम है, वहां से जहां से भी वो अपने पोर्स को, स्टोमेटास को ओपन करके वाटर को इवेपोरेट करा सकता है, तो वहां से वो क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट करने लगता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक, अब इससे होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहले एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पुल। ठीक है, देखते से सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर आपका ऊपर की तरफ मूव करता है ग्राउंड से। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट। अब क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्लांट क्या करता है, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसकी सेल्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ, उसको भी रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई पानी की बात। ठीक, नेक्स्ट कम द
फूड का मूवमेंट। अब जो प्लांट फूड बना रहा है लीव्स के अंदर, उस प्लांट को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ, जिस विच इज द फूड फैक्ट्री, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटे, लोकेशन, ट्रांसलोकेशन, वहां देखना लोकेशन है, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सो ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पे वो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ट्रांसपीरेशन में क्या करेगा, वाटर को मूव करेगा फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटे, so this is what transportation in plants looks like, and this is a very small topic. I think it's about 5 minutes. I think I see it's 5:30, 5 minutes. I think so. This is what it is. So see you in the next video. तब तक के लिए hasta la vista. Bye bye. Have a nice day.